नागिन बहू। सास बहू का रिश्ता वैसे ही खींचातानी का होता है, लेकिन क्या हो जब ये तनाव पिछले जन्म से शुरू हो। इस औरत ने पिछले जन्म में मेरी माँ नागिन रूपमती को डंडे से मारा था। इस जन्म में इसकी बहू बनकर मैं उसका बदला लूंगी। बहू खड़ी होकर सास को घूर घूर कर बदला लेने का प्लान बना रही थी कि सास, हाय रे बहू, खड़ी खड़ी थक गई होगी, बैठ जाया कर, पैर में दर्द हो जाएगा। माँ जी, बड़ों के सामने बैठना मेरे संस्कारों में नहीं है। अरे बहू, कैसी बात कर रही है, बेटी है तू हमारी, बैठ जा। बहू बैठ जाती है। सास उसे चाय देती है। ये ले, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। किस्मत हो तो भाभी जैसी, जो बैठे बैठे चाय मिल रही है, वो भी सास के हाथ की। हाँ, तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे खुद तो चली जाएगी ससुराल। मेरा बुढ़ापा तो मेरी बहू के साथ ही है ना। बहू सास की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल मन में सोचती है, नहीं नहीं नैना, तुझे बदलना नहीं है, ये सब इस औरत की चाल है, मुझे इससे बदला लेना है। बहू अब शाम को सास के साथ पार्क में जाती है। वो टहल रही होती है कि उसकी एक सहेली मिल जाती है। अरे वाह, क्या बात है, सास बहू घूम रही हैं। लेकिन जरा बचकर, वो क्या है ना, एक जानलेवा बीमारी फैली हुई है ना। हाँ, जानते हैं, तभी तो पूरी सतर्कता के साथ घूम रहे हैं। चलो घर भी जाना है, खाना बनाना है। अरे तो बहू को क्यों उठा कर ले आई? मैं तो कहती नहीं कभी के साथ चल, घर जाकर खाना भी तो बनाना होता है। अरे कैसी बात कर रही हो, मेरी बहू सारा दिन घर के अंदर रहती है, बेटा भी रात में आता है। ये तो घर में रह रहकर पागल हो जाएगी, और फिर मैं घूमूं और इसे घर में कैद करके रखूं। ये कहाँ का न्याय है। अच्छा, एक काम याद आ गया है, फिर मिलते हैं। वो वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। बहू घर आती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो वो एक नागिन का रूप धारण कर लेती है। जाने कहाँ चली गई बुढ़िया, आज तो मैं इसका काम तमाम करके ही सांस लूंगी। मेरी माँ के साथ जो इसने किया, वही मैं इसके साथ करूंगी। बहू सास को ढूंढ ही रही होती है कि पति की आवाज आती है। नैना, पानी लेने गई हो तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आना फ्रीजर से, बहुत मन कर रहा है खाने का, और जरा जल्दी आना। नैना तुरंत बहू का रूप ले लेती है। अरे ये कैसे उठ गए? ये तो गहरी नींद में सो रहे थे, और इतनी रात में आइसक्रीम? मतलब अभी 1 घंटा और नहीं सोएंगे, तब तक तो मुझे ही नींद आ जाएगी। अरे कहाँ हो यार? अरे ये फिस फिस सी आवाज क्या आ रही है? देखो तो कोई चूहा है क्या? बहू खुद की तुलना चूहे से सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो आइसक्रीम लेकर कमरे में आती है। क्या कहा? फुस फुस चूहा करता है? वो चीची चीची करता है, समझे? और फिस फिस करती है नागिन, इच्छाधारी नागिन। अरे यार, क्यों डरा रही हो? आज के जमाने में इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होती, वो तो सिर्फ फिल्मों में होती है, श्रीदेवी वाली फिल्मों में। पत्नी अगले ही पल श्रीदेवी का रूप धर लेती है। पति देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो नैना बन जाती है। नैना, श्रीदेवी आई थी। क्या कह रहे थे तुम? इच्छाधारी नागिन वागिन कुछ नहीं होता। मतलब तुम नागिन हो? माँ बचाओ। नैना डर जाती है और तुरंत पति को बेहोश कर पुरानी बातें भुलाने वाला जादू कर देती है। अगले रोज, अरे यार, ये सर दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे किसी ने जोर का हथौड़ा मार दिया हो। अच्छा, तो बेटा थोड़ी देर और सो ले, रहने दे, आज दफ्तर मत जा, घर पर ही रुक जा। वैसे भी दोपहर में श्रीदेवी की नागिन फिल्म आने वाली है, सारा परिवार साथ बैठकर देखेंगे। पति को मानो कुछ याद आने लगता है। श्रीदेवी माँ, कल रात में घर में श्री अरे दिमाग पर इतना जोर मत डालो, वैसे भी कम है।
सही कहा बहू। दोनों सास बहू हंसने लगती है। वाह जी वाह, माँ ये भी सही है, बहू आ गई तो बेटे की कोई कदर ही नहीं। ठीक है नैना, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये हीरो का सेट लाया था, पर आप बना ही दूंगा। नैना सेट देखकर खुश हो जाती है। दे दो ना प्लीज, सॉरी बस। अरे चल दे दे मेरी बहू को सेट, वैसे भी ये मैंने बहू के लिए ही बनवाया था। सास बेटी से लेकर बहू को दे देती है। हैप्पी बर्थडे बहू। क्या आज नैना का बर्थडे है माँ? और क्या, तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, बहू ने बताया तो था। नैना की आंख में आंसू आ जाते हैं कि माँ के मरने के बाद किसी ने उसका जन्मदिन मनाया नहीं था। नैना सास की पैर छूती है और फिर तुम दोनों कहीं घूमाओ, रात का खाना मैं बना कर रखूंगी। पति और नैना घूमने चले जाते हैं। पता है, मैं अपना जन्मदिन तकरीबन 200 साल बाद मना रही हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम भी ना क्या हमेशा मजाक करती रहती हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। खैर, बात आई गई हो जाती है। दोनों पार्क में घूम रहे होते हैं कि पति अचानक नैना को धक्का दे देता है और नैना गिर जाती है। क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुमको, गिर जाती तो? पति अचानक नैना को गले लगा लेता है और फिर रोने लगता है। पति का ये बदला हुआ रूप देखकर नैना पूछती है, क्या हो गया है, बोलोगे कुछ? मैं ठीक हूँ, रो मत। पति की आंख लाल हो जाती है। वो नैना को दिखाता है कि उसके पैर के पास से होता हुआ एक सांप निकल जाता है। बाप रे, ये काट लेता तो मैं मर ही जाती। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। मैंने अपने पिता को सांप के काटने से ही खोया है, माँ आज तक संभल नहीं पाई है। नैना हैरान हो जाती है। क्या क्या हुआ था आपके पापा को? मेरे जन्म के सिर्फ 2 महीने बाद ही मम्मी के सामने एक सांप ने पापा को जकड़ लिया था। माँ ने उस सांप से कई निवेदन किए लेकिन वो नहीं मानी। शहर के सबसे बड़े सपेरे ने भी उस सांपिन से बात की लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आया। सिर्फ मजे लेने के लिए उसने मेरे पिता को मार डाला। ये बात नैना की माँ की हो रही थी। फिर तो तुम लोगों ने उस सांप को मार दिया होगा ना? नहीं नहीं, हमने नहीं, उस सपेरे ने। माँ ने तो बहुत मना किया कि जंतु है ना, उसमें भी जीव है, और वैसे भी हमारे संस्कार में सांप को मारना ठीक नहीं माना जाता। नैना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोने लगती है। अरे क्या हो गया पगली, बचा लिया है मैंने तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। सही कहा, मुझे बचा लिया तुमने इतने अच्छे परिवार को खोने से। शादी तो नहीं कर ली ना तूने इससे? देवर जी क्या हो गया आपको? आप तो ऑफिस के लिए निकले थे, ये शादी करके कैसे आ गए? हाँ, ऑफिस के लिए ही गया था लेकिन रास्ते में मिल गई तो शादी कर ली। क्यों, नहीं करनी थी क्या? तभी बड़ा भाई आ जाता है। ये कैसी बात कर रहा है छोटे, शादी ऐसे थोड़ी ना होती है। तभी नई नवेली दुल्हन अपना घूंघट हटाती है। सभी उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं। भैया, ये आपकी बीवी की आंखें कैसी नागिन जैसी है। तभी देवरानी मुंह खोलती है और पतली सी जीभ बाहर करती है जैसे कोई नागिन हो। इसकी तो जीभ भी किसी नागिन की जीभ की तरह है। हे भगवान, घोर अनर्थ हो रहा है इस घर में। अरे कौन है ये लड़की? खैर, सारी कहानी दरवाजे में हो जाती है और लड़का लड़की को लेकर घर के अंदर आ जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे नागिन, माफ करना, नीलम, ये तुम क्या कर रही हो कटोरी में मुंह लगाकर? नीलम जैसे ही मुंह ऊपर करती है तो उसके मुंह पर दूध लगा होता है। जिठानी डर जाती है। ये क्या है, ऐसे कैसे दूध पी रही हो तुम किसी नागिन की तरह? देवरानी कुछ नहीं बोलती, बस जिठानी को घूरती रहती है। जिठानी सास के पास जाती है और सासू माँ जल्दी से सुनो। अरे क्या हो गया बड़ी बहू, क्यों इतनी डरी हुई है? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है माँ जी, मैं तो अपनी मायके जा रही हूँ। सास डर जाती है। मैं भी तेरी माँ से काफी दिनों से नहीं मिली ना, चल जरा मैं भी उनके हाल चाल देख लूँ। दोनों सास बहू फटाफट कपड़े पैक करके निकल ही रही होती है कि दरवाजे पर खड़ी होती है देवरानी। जेठानी पूछ लेती है,
क्या हुआ नागिन? अरे नीलम, नीलम नाम है उसका। फिर अचानक सास की नजर छोटी बहू की आंख पर पड़ती है। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू की आंख में तो देखो। क्या है माँ, यहाँ डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है और आपको इसकी आंख की पड़ी है। देवरानी की आंख में ससुर की फोटो होती है। हाय रे माँ जी, इसकी आंख में तो ससुर जी की फोटो है। अब जेरोक्स की मशीन लगा रखी है क्या आंखों में? बेटा, तेरे ससुर जी की फोटो इसकी आंख में कैसे उतर आई? सारा ड्रामा चल ही रहा था कि वहां देवर आता है। अरे नीलम, क्या हो गया? यहाँ ऐसे पुष्पराज की तरह क्यों खड़ी हो? देखो ना, भाभी और माँ जी दोनों मुझे छोड़ कर जा रही हैं। मैं कैसे पूरा घर अकेले देखूंगी? और माँ जी, ससुर जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। तो तेरी आंख में, तेरी आंख में। क्या इसकी आंख में माँ? इसकी आंख का ही तो दीवाना हो गया था मैं। कहाँ है ससुर जी? उनसे ही तो मिलने के लिए मैंने शादी की है। सारा घर देवरानी की इस बात पर हैरान सा रह जाता है। उनसे मिलने के लिए तो मैंने शादी की थी। अरे तू तो बहू है और वो यहाँ नहीं रहते। क्या यहाँ नहीं रहते? वैसे बुढ़िया, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं कि तेरे साथ कोई नहीं रह सकता। देखो नागिन, सॉरी नीलम, सासू माँ के लिए ऐसी बातें मत करो, समझी? वो तो ससुर जी कमाने के लिए परदेश गए हैं। हाँ। जेठानी की बात सुनकर देवरानी नागिन की तरह यहाँ वहाँ रेंगने लगती है, मतलब दौड़ने लगती है। क्या हो गया नीलम? पापा यहाँ नहीं रहते, इसे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अरे बहू, आ रहे हैं तेरे ससुर जी कल। वैसे बात क्या है? माँ जी, मुझे तो दाल में काला लग रहा है। आखिर किसी ससुर के लिए बहू का इतना परेशान रहना। माजरा क्या है? अच्छा, कल आ रहे हैं, तब तो कल ही उनका काम तमाम कर मैं अपना बदला ले लूंगी। काम तमाम मतलब? मैं समझी नहीं बहू। नीलम संभल जाती है और कहती है, मतलब वो मेरी माँ ने मुझे ससुर जी को देने के लिए गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो उनके हाथ में दे दूं। अच्छा, तेरी माँ ने मेरे लिए भी कुछ दिया है क्या? और बड़े भाई भाभी के लिए? अरे उनका भी तो हक बनता है ना। हाँ, तू ले ले पहले। अरे कहाँ से ये आ गई? ना मेरा बेटा घोड़ी चढ़ा, ना भाभी ने काजल डाला, ना सास की पैर पुजाई। ये सब क्या बकी, सॉरी, ये सब क्या बोली जा रही हैं आप? वैसे ससुर जी आ जाए तो उनसे मिलकर मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ चली जाओगी? मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना? नहीं, मैं तुम्हें नहीं कहीं जाने दूंगा नीलम। पति के इतने प्यार भरे शब्दों से नागिन, सॉरी नीलम, इमोशनल हो जाती है, और वो जैसे ही इमोशनल होती है उसका रंग नीला पड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया नीलम को? ये नीली कैसे हो गई? अरे पता नहीं, मुझे तो इसमें इंसानों के गुण कभी दिखे ही नहीं। तो क्या जानवर है ये? नहीं भाभी, मेरी नीलम तो अप्सरा है जो परी लोक से आई है। भाई यही कहना चाहती थी ना आप? ये तो पता नहीं। फिलहाल तू इसे अपने कमरे में लेकर जा और इसे बोल के असली रंग में आ जाए। पति नीलम को लेकर कमरे में जाता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम ना मुझसे इतना प्यार ना किया करो। कैसी बात करती हो? पति हूँ मैं तुम्हारा, अब तो तुमसे ही मेरी जिंदगी है। तुम हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम, क्यों, है ना? नीलम पति के गले लग जाती है। मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रहा था, पर जो भी हो मैं तो लकी हूँ कि राह चलते ही मुझे इतनी प्यारी और अच्छी लड़की मिल गई। नीलम पति को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो चुप हो जाती है। फिर अगले रोज, अरे बहू आ देख, तेरे ससुर जी आ गए। अरे कहाँ हो दोनों? नीलम और उसकी जेठानी ससुर के पास आते हैं। क्या हुआ ससुर जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, आप तो पहले ही आने वाले थे, पिछले महीने भी आप नहीं आए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना?
हाँ, वो मेरे कार के नीचे एक सांप आ गया था। ये सुनते ही नागिन देवरानी की आंख हरी हो जाती है। फिर क्या हुआ? मैं उस सांप को उठाकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। भला हुआ कि सांप की सांस चल रही थी, लेकिन सांप ने मुझे डस लिया। हाय रे, आपको सांप ने डसा? पापा अब ठीक तो है ना? ठीक है तेरा बाप, तभी तो सामने खड़ा है। लेकिन सोचो, सांप भी किसी का पिता था, उसके भी बच्चे थे। ये बोलकर देवरानी की आंख से पानी निकलने लगता है। ये कौन है और कैसी भाषा में बात कर रही है? पापा ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। और ये ना थोड़ी इमोशनल है, तो सांप के लिए थोड़ी इमोशनल हो गई। नहीं, सांप तो ठीक है, भले ही उसने मुझे काटा, लेकिन गलती मेरी थी। मैंने सड़क पर देखे बिना ही कार उस पर चला दी। अभी डॉक्टर का फ़ोन आया था कि सांप को वापस उसी जंगल में छोड़ दिया है। बेचारे की बीवी उस सांप का इंतज़ार कर रही होगी। क्या पापा जिंदा है? वो ठीक है? हाँ मेरे पापा तो ठीक है, सामने ही तो खड़े हैं। क्यों, क्या हो गया? तभी बेल बजती है और सामने एक महिला खड़ी होती है। माँ तुम? ये तुम्हारी माँ है? आइए बहन जी। बेटा नीलम, अब घर जाने का वक्त आ गया है। तेरे पापा घर आ गए हैं, तो जिस काम के लिए आई थी वो नहीं करना। घर जाने का वक्त? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों से सब बताती हूँ। मैं एक नागिन हूँ। हम लोगों को लगा कि ससुर जी ने मेरे पिता को मार दिया है, तो मैं उनसे अपने पिता का बदला लेने आई थी। लेकिन भले इंसान ने हादसे के बाद ना सिर्फ मेरे पिता की जान बचाई, अपनी जान पर भी खेल गए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं नीलम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे तो क्या नागिन के साथ रहेगा बेटा? नहीं, नीलम चाहे तो वो नागिन का जीवन छोड़ सकती है। हाँ माँ, आप मुझे नॉर्मल लड़की बना दीजिए। मैं अब इसी परिवार का हिस्सा रहना चाहती हूँ।